जय माता दी, हर हर महादेव। सावन की अष्टमी के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन आपका धतूरे का फूल, तो कांटे वाला धतूरा होता है, उसका फूल धतूरा में धतूरे में लगने वाला एक पुष्प का ध्यान एक चीज का रखना है। जिस धतूरे की डंडी लाल लाल कलर की होती है, अगर वह सोमवार की अष्टमी को आप देव आदि महादेव को अर्पित कर देते हैं तो उसके घर में कभी भी संपदा की कमी नहीं आती है। वह धतूरा है, साधारण नहीं होता धतूरा। धतूरे में भी लाल रंग की डंडी होता है, उसके नीचे छोटी सी लाल रंग की डंडी होती है। वह अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिव शंकर पर अर्पित कर देते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आएगी। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कोई चिड़चिड़ा व्यक्ति है, बेटा चिड़चिड़ा या बहू चिड़चिड़ी या सास चिड़चिड़ी है, पति चिड़चिड़ा है, में बहुत ज्यादा क्रोध है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है, कोई आदर ही नहीं कर रहा है, मान लो बेटा आदर नहीं कर रहा, मान लो बहू आदर नहीं कर रही है, सास ससुर आदर नहीं कर रहे हैं, बच्चे आदर नहीं कर रहे हैं, आदर करने के भाव से हमारी चित्तवर्ती दुखी हो जाता है, दिल दुखता है, मन दुखता है, तो उसके लिए कहा गया है समी पत्थर के 71 पत्ते सुने 71 इतने 71 पत्ते 71 पत्ते हाथ की अंजलि में लेकर 71 ही चावल के दाने हाथ की अंजलि में ले ले और अपनी कामना करते हुए आप शिव शंकर पर अर्पित कर दीजिए। सोमवार की अष्टमी के दिन आप देखेंगे जिस व्यक्ति का काम गोत्र लेकर आप चिड़चिड़ापन ज्यादा करता है, उसका गुस्सा शांत होगा, ठंडा होगा। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े, अगर उस दिन आप 5 बेल पत्तर भी भगवान शिव को अर्पित कर दीजिए। व्यक्ति जो सोचकर जिस कामना से मनोवांछित फल के लिए 5 बेल पत्तर शिव शंकर पर अर्पित करता है, उसकी वह कामना मात्र महादेव 3 महीने के अंदर पूरी कर देते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है तो आपको 1 लोटा जल लेना है। उस 1 लोटे जल में आपको 5 पीपल के पत्ते डाल देने हैं। 5 पीपल के पत्ते, उसमें आप काली तिल डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा यानी कि साबुत हल्दी का छोटा सा पीस आप उस कलश में डाल दीजिए। जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारी नहीं जा रही हो, जो भी दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, उस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, तकलीफ है, वह पानी आप ले जाकर शंकर भगवान के ऊपर अर्पित कर दीजिए। जब शिव शंकर पर वह जल चढ़ जाए, 5 पत्ते आपने पीपल के वृक्ष के कलश में डाले हैं, आपको 5 पत्ते शिव शंकर पर अर्पित कर दिए आपने, वह उठाकर उससे अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए। दोबारा फिर वही पत्ते उठाकर आप शिव शंकर पर रख दीजिए। 3 दिन के अंदर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य शुरू हो जाएंगे और आप रोगों से मुक्ति पा जाओगे। यह उपाय आप सोमवार की अष्टमी से उठा सकते हैं और नियमित रूप से कर सकते हैं। संडे के दिन आपको ध्यान रखना है, पीपल के पत्ते आपको नहीं तोड़ने हैं। जीवन में यदि आपके कोई बड़ी समस्या खड़ी हो जाए, बहुत ज्यादा विकट समस्या है, समस्या को आपको बाहर निकलने का कोई हल नहीं मिल रहा हो, तब आप जिस शिव मंदिर में आराधना करने के लिए जाते हो, पूजा करने के लिए जाते हो, अर्चना करने के लिए जाते हो, शिव मंदिर के पास में कहीं बेलपत्री का वृक्ष होगा। उस बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वहाँ पर जाकर एक मूंग का दाना या एक चावल पर कोई कंकर पड़ा हो, उसी का शिव शंकर मान कर ही वहाँ पर जाकर एक मूंग का दाना, एक चावल का दाना अर्पित कर कर 1 लोटा जल अर्पित कर दे। बाबा से अपनी मनोकामना कर कर बाबा पर छोड़ दो। 3 घंटा या 2.5 घंटा लगेगा। शंकर भगवान आपकी उस कामना को जल्द से जल्द पूर्ण करने में, आपकी उस समस्या को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, वो समय से देख रहे हो आपका लगन नहीं हो रहा है, समय से परेशान हो गए हैं कि आपका विवाह नहीं हो रहा है, आप टेंशन में हैं, लड़की 28 साल, लड़का 30 साल का हो गया, विवाह नहीं हो रहा है, आप कुछ ना करो, अष्टमी तिथि आए, पता अशोक सुंदरी वाली जगह है, वहाँ पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का या लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, का नाम और गोत्र बोलो, हल्दी में उसके हाथ पीले करवा दो, लड़के के या लड़की के। पीपल के वृक्ष पर जाकर उस हल्दी के हाथों से 5 छापे लगवा दो। 3 महीने के अंदर अंदर ही अच्छे घर में विवाह पक्का हो जाता है। तथा अशोक सुंदरी के स्थान पर हल्दी लगाने का इतना बड़ा पुण्य और फल मिलता है। 3 महीने के अंदर अंदर शादी पक्की हो जाती है। आपका भाग्य कितना भी विपरीत क्यों नहीं चल रहा हो, आप शिव शंकर पर जैसे बेल पत्तर अर्पित कर रहे हैं। कई माताओं बहने की आदत होती है बेल पत्तर पर वह या तो तिलक की बिंदी लगा देती हैं या ओम लिख देती हैं, बीज की पत्ती पर थोड़ा सा कुछ भी लगाएंगी, भले ही एक चावल का दाना लगाएंगी या चंदन लगाएंगी, भले ही वह अष्टगंध लगाएंगी, गुलाल लगा देंगी, अबीर लगा देंगी, पत्तरी पर कुछ न कुछ लगा कर थोड़े से उस पर चावल रख कर वह व्यक्ति जो भगवान
भगवान शंकर पर बेलपत्र अर्पित करता है। इसकी पत्ती पर चंदन लगाकर, ध्यास्त जोड़कर, शहद लगाकर शिव को जब अर्पित करता है, उसका भाग्य कितना भी विपरीत क्यों ना चल रहा हो, कि किस्मत की रेखा कितनी भी विरोधी क्यों ना चल रही हो, अपने आप सिमट जाती है, अपने आप सीधी हो जाती है।